हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से लाए हुए हैं आप सबके लिए VVI प्रश्न। जैसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार आता है, वही ये जो क्वेश्चन अभी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे इस बार भी 2025 में आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, सब सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बस आप लोग जुड़े रहिए एग्जाम तक हमारे साथ। चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पर आप सबको दिख रहा होगा। चलिए एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में आखिर लिखा क्या है। ध्यान दीजिएगा बाबू। लिखा है समानांतर श्रेणी 3,8,13,18,23 का 15वां पद क्या होगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 5 से यानी AP से है। क्या चीज है? AP यानी समानांतर श्रेणी। इसका कहना है कि समानांतर श्रेणी क्या है? एक श्रेणी है समानांतर श्रेणी। देखिए उसमें क्या पद, पहला पद क्या है? 3, फिर 8, फिर 13, फिर 18, फिर 23, फिर डॉट 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 कहाँ कहाँ तक? इसे 15वां पद हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए होंगे और जो बच्चे नहीं पढ़ के आए होंगे उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एकदम बिल्कुल आसानी से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है बाबू 15वां पद। क्या निकालना है? 15वां पद निकालना है। ध्यान दीजिएगा, कौन पद? 15वां पद। तो जो पद निकालना है उसको हम बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। क्या निकालना है हमको? एन बराबर क्या निकालना है? 15वां। यानी ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5, पांचवा पद तो खुद हमको दिया हुआ है, लेकिन निकालना क्या है हमको? 15वां पद निकालना है। यानी इसका जो 15th पद टर्म होगा ये क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एन बराबर कितना है? 15। ये हमको एन निकालना है। एन 15वां मतलब एन का क्या मान जो 15 होगा, यानी 15वां टर्म इसमें क्या आएगा वो हमको क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा और बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा। जिनको याद नहीं होगा कोई भारी बात नहीं। ध्यान दीजिएगा A15 यानी 15वां टर्म निकालना है हमको। 15वां टर्म निकालना है, होता है A इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। A15 यानी 15वां टर्म बराबर A। ए यानी हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन यानी हमारे को हमको कौन सा पद निकालना है? -1। और डी इसमें का हो गया? डी क्या हो गया? दोनों का डिफरेंस, यानी दो पद है उस दो पद के बीच में कितना डिफरेंस है। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, 3 में क्या जोड़े हैं तो 5 आया, 8 आया है। 3 में 5 जोड़े हैं तो 8 आया, फिर 8 में 5 जोड़े तो 13 आया, फिर 13 में 5 जोड़े तो 18 आया, इसे 18 में 5 जोड़े तो कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। वैसे ही 5 5 5 करके जोड़ेंगे तो वो क्या 15वां पद निकालेंगे ताकि कितना आएगा क्या। तो एक जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा वैसे, ठीक है। अगर मान लीजिए 15वां नहीं देखो तो 201वां पद निकालिए तो हालत खराब हो जाएगा क्या। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद रहता है तो आप लोग आसानी के साथ निकाल लीजिए। देखिए बता दे कैसे निकलेगा, एकदम बिल्कुल आसानी के साथ निकलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चाहे 201 पद का चाहे 2 लाख का कोई भी पद कह दे, आप एक बार में निकाल दीजिएगा। आइए देखते हैं। तो हमको पहले क्या निकालना है? हमको ए कितना है हमारा, लिखेंगे A1 का है चाहे A का है 3, ठीक है। इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 A3 A4 A5, यानी जितना नंबर पर आएगा, जितना नंबर टर्न पाएगा उसको ए कह दो, ए लिख कर उतना नंबर उसमें लगा दीजिए। ये खाली ए भी कहेंगे तो हमारा ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या निकालना है हमको? A15 निकालना है हमको, यानी 15वां जो टर्म है वो हमको निकालना है। ध्यान दीजिए A1 हमारा 3 हो गया और हमारा A2 कितना हो गया? A2 कितना है बोलिए? A2 हमारा 8 है। सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको? डी निकालना है। डी निकालना है हमको। क्या निकालना है? डी चाहिए हमको, एन चाहिए। एन का मान हमको पता है, एन कितना होगा बोलिए? एन बराबर कितना पद? कौन सा पद निकालना है हमको? 15वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 15वां पद। एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए निकालिए, A1 या ए कहिए। एन हमारा यहाँ है, एक का मान तो एक ही रहेगा ना। डी निकालना पड़ेगा बाबू। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये वाला टर्म में से इसको हटा देते हैं, यानी जो 8 है 8 में से इसको हटा देंगे, चाहे इसमें से इसको हटा देंगे, या इसमें से इसको हटा देंगे, या इसमें से इसको हटा देंगे, किसी में से किसी को आप हटा के निकाल सकते हैं, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा बाबू A2 माइनस A1 बराबर डी हमारा कितना हो जाएगा? यानी 8 माइनस 3, इसीलिए डी बराबर कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है? हमको 15 टर्म यानी 15वां पद निकालना है। तो लिखेंगे A15 बराबर A इंटू एन माइनस 1 इंटू क्या डी। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? कहिएगा नहीं सर क्या दिक्कत, फॉर्मूला लिख दिया आप। क्या लिख दिए? फॉर्मूला लिख दिए। सबका मान इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा A15 निकालना है हमको, यानी 15वां टर्म निकालना है। ए कितना है? A1 कहिए चाहे ए कहिए, बात सेम है, बार बार बोल रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। A1 कहे चाहे ए कहे, बात सेम है, ठीक है। ए कितना है? 3 है। एन कितना है हमारा बोलिए? 15 है। 15 रख दिए, -1 तो -1 कर दिए। डी कितना है? 5 है।
5 से गुना कर दिए। अब तो हल करने आपका आता ही होगा, हल करने आपको आता ही होगा, कर भी लीजिएगा, लेकिन करके दिखाते, ध्यान दीजिएगा कितना आ रहा है। A15 बराबर 3, 3 यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे बाबू क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे ए प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ए प्लस, फॉर्मूला थोड़ा हम गलती लिख दिए थे, क्या होता है यहाँ पे ए प्लस होता है, क्या होता है यहाँ पे ए प्लस होता है, ए प्लस क्या होता है ए प्लस होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला गलती लिखने के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। A15 क्या हो गया, ए का मान कितना हो गया हमारा, ए का मान 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, 3 प्लस, ध्यान दीजिएगा 15 में से 1 गया, 15 में से 1 गया 14, 15 में से 1 गया 14 गुना 5 का 5, ध्यान दीजिएगा A15 बराबर हमारा कितना हो गया 3 प्लस 14 5 70, इसीलिए A15 बराबर कितना हो गया 70 और 3 73, यानी जब हमारा 15वां टर्म होगा क्या होगा बाबू, 15वां टर्म हमारा 73 होगा, क्या होगा 73 होगा। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बोल दे कोई समानांतर श्रेणी दिया हो, मान लीजिए यही दिया हो, और कह दे 20वां टर्म निकालिए, तो एन का जगह क्या रखिएगा 20 रखिएगा, A20 हो जाएगा। अगर कह दे 200 पद निकाले, तो एन कितना हो जाएगा 200, ए कितना हो जाएगा 200, निकालेंगे सब मान कर, यही हमारा बाकी सब कुछ यही रहेगा, और हमारा जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं जल्दी अगला क्वेश्चन की तरफ, जल्दी कीजिए। हाँ तो बाबू लोग चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एपी से है। आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराएंगे सब का सब एपी से कराएंगे, ठीक है। तो जिन जो भी बच्चे लोगों का थोड़ा एपी थोड़ा बहुत एपी यानी समानांतर श्रेणी, जिनका भी मतलब थोड़ा बहुत इसमें कुछ कमजोरी होगा उसको आज देख करके इसको दूर कर लीजिएगा, ठीक है। कल ये बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। अभी जो आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी बनाया क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह बनेगा, सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन बनाया है पिछले वाला वैसा ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, कह रहा है समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 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 का कौन सा पद 82 है। उसमें हमको 15वां पद निकालना था, लेकिन इसमें कह रहा है कि कोनो पद दिया है यानी कोनो टर्म दिया है 82 यानी 82, ठीक है। और ये कौन सा टर्म है ये हमको पता नहीं है, ये हमको टर्म का मतलब कौन सा टर्म है ये हमको निकालना है। उस समय 15वां टर्म दिया था और हमको कितना आएगा हमको निकालना था, ठीक है। लेकिन इस समय दे दिया इतना आएगा, लेकिन कौन पद आएगा ये हमको पता नहीं है, कौन पद आएगा ये हमको पता नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा, कैसे पता करते हैं, आइए हम लोग पता करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा, आगे देखते हैं कैसे बनेगा। सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जिसे बनाए हैं। जैसे क्या बनाया पहले A1 या A कितना है देखिए तो 2 है, चलिए बहुत बढ़िया। A2 कितना है बोलिए तो 6 है, यस सर 6 है, बहुत बढ़िया। A1 और A2 हम निकाल दिए, वही वाला फॉर्मूला लगा बाबू, क्या पता है उस समय पता है A15 बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लेकिन उस समय बोल रहा था कि 15वां पद, लेकिन इसमें बोल रहा है नहीं कौन सा पद बोला है, नहीं बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे A n, क्या लिखेंगे A n, यानी हमको nवां टर्म निकालना है A का, ठीक है। और क्या बोलते हैं हमको n का मतलब क्या बोलते हैं, हमको nवां टर्म यहाँ पे दिया हुआ है माने हाई मतलब nवां टर्म क्या आएगा 82 आएगा, और n कितना आएगा यानी टर्म कौन सा टर्म 82 आएगा ये हमको पता नहीं है। हमको हाई n का मान निकालना है, क्या निकालना है हमको हाई वाला n का मान निकालना है। A हमको पता हो गया A1, क्या चाहिए हमको D चाहिए। A हमारा कितना दिया बोलिए तो an बोलते हैं जो दिया है सबको, उस समय हम an यानी A15 निकाले थे कि नहीं निकाले थे बोलिए, वही बोले कि अगर 200 ए क्या बोलते हैं, अगर बोल दे हम 200 एकवा पद निकालिए तो हम क्या बोलेंगे लिखेंगे A201, नहीं बोले हैं A201 हमको क्या निकालना, अगर निकालना होता तो ऐसे निकालते। लेकिन इसमें क्या कर रहा है यहाँ पे n हमको दिया है, n का मान हमको पता नहीं है कितना है, हमको n का मान ही निकालना है, तो an हमको दे दिया है इतना, ठीक है। और इसमें हमको n का मान निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं बन जाएगा, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये हो गया हमारा 82, ये हो गया हमारा 82। अब हमको चाहिए क्या डी चाहिए, क्या चाहिए हमको डी चाहिए, निकालते हैं डी। डी बराबर अभी बताया फॉर्मूला आपको A2 माइनस A1 चाहे A3 माइनस A2 चाहे A4 माइनस A3। चलिए देखते हैं बाबू A2 माइनस A1, तो डी बराबर हमारा कितना हो गया, डी हमारा हो गया 6 और माइनस 2, इसीलिए बाबू मेरे डी बराबर 4 होगा कि नहीं होगा, बोलिए बोलिए होगा कि नहीं होगा, कहिएगा यस सर होगा, काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए डी का मान हम निकाल लिए, डी का मान क्या कहिए, डी का मान हम निकाल लिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या आएगा लिखते हैं फॉर्मूला, हमारा क्या फॉर्मूला है, चलिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बाबू मेरे an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी। ए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी। आइए देखते हैं ए एन कितना दिया है, कहिएगा 82 दिया है। कितना दिया है 82 दिया है। ए एन कितना दिया है 82 दिया है। कितना दिया है ए कितना दिया है 82 दिया है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। ए कितना दिया हमारा, ए कहे चाहे ए वन कहे, ए कहे चाहे ए वन कहे, कितना है 2 है। कितना है 2 है। कितना है 2 है। ए वन कहे चाहे ए कहे हमारा मान कितना है 2 है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिएगा। एन का मान हमको पता नहीं है, निकालना है। एन का मान हमको पता नहीं है, क्या करना है निकालना है। अब इंटू माइनस वन इंटू डी कितना है बोलिए तो। डी का मान देखिए 4 है कि नहीं, ये सर 4 है। 4 हो गया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कई जगह नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे देखिएगा कितना हो गया 82। अभी 2 प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा बराबर 4 से पहले एन में गुना करेंगे कितना होगा बोलिए 4n होगा। माइनस गुना माइनस 4 गुना माइनस ए कितना होगा -4 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, कई जगह यस सर होगा। चलिए इसको इस साइड में भेजते हैं। देखिएगा 80 82 में से 2 गया हमारा कितना हो गया 80 -4 है। इस साइड में आएगा तो +4 बराबर कितना 4n बराबर कितना 4 है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 80 प्लस 4 हमारा कितना हो गया 84 बराबर कितना 4n बराबर कितना 4 है। अब इसको इस साइड उसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। 84 बटा 4 कैसे होगा, 4 गुना में इस साइड में आएगा तो भागा में होगा तो ये यस सर होगा। n बराबर इतना। अब कटाएंगे तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4, इसीलिए हमारा n बराबर कितना हो जाएगा 21। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस टर्म में बेरासी जहाँ मतलब ध्यान दीजिएगा, इस टर्म का जो पद आएगा ना बेरासी वो 81 बार मतलब 21 बार, कितना बार 21 बार। यानी देखिएगा ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, ऐसे ही गिनते जाएंगे कहाँ तक 21 तक गिनेंगे ना 21वां टर्म तो आगे क्या होगा 82 होगा। क्या होगा वहाँ पे 82 होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलते फिर से इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन, जल्दी कीजिए बाबू मेरे, जल्दी कीजिए। हाँ बाबू ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले हम जो आपका एक फॉर्मूला लिखे हैं उस पर ही जितना क्वेश्चन बनेगा सब बनवा रहे हैं। ठीक है तो थोड़ा अच्छा के देखिएगा। ये हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला हमारा वही लगेगा। टाइप हमारा तीसरा ये क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला हमारा सेम टू सेम वही लगेगा। क्वेश्चन इसमें आ जाए क्या, कह दे कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो कैसे बनाइएगा। कहिए सर इसमें तो ना ए दिया है ना कुछ, कैसे बनाएंगे कोई बात नहीं, एपी हम खुद से लिखेंगे। ठीक है क्या लिखेंगे यहाँ पे हल। ध्यान दीजिएगा 2 अंकों की कितनी संख्या निकालना है हमको। तो सबसे पहले बताइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य हो कौन होगा। 3 का विभाज्य लिखेगा 3 के 2 अंक का है नहीं है। 6 क्या 3 से विभाज्य है लेकिन 2 अंक का है नहीं है। 9 3 से विभाज्य लेकिन क्या 2 अंक का है नहीं। उसके बाद 12 3 से विभाज्य है लेकिन क्या वो 2 अंक का है, कहिएगा यस सर 2 अंक का है। तो हमारा ए कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ए1 हमारा कितना हो जाएगा 12। और कितना बढ़ रहा है 12 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद कितना 12 के बाद 15, यानी डी कितना है हमारा। बोलिए तो डी हमारा 3 है कि नहीं है, कहिएगा यस सर डी हमारा 3 है। और ध्यान दीजिएगा 2 अंक का सबसे लास्ट संख्या जो 3 से विभाज्य हो, बोलिए 99 यानी 99। 100 तो हमारा क्या हो जाता है 3 अंक का हो जाता है। तो 99 जो होता है 3 से विभाज्य होता है कि नहीं होता है, बोलिए होता है। तो हमारा क्या हो गया एन हमारा कितना हो जाएगा, बोलिए 99 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलिए कहिए यस सर एन हमारा 99 हो जाएगा। अब बोलिए कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। हमको क्या निकालना है, बोलिए हमको क्या निकालना है, हमको एन का मान निकालना है। इसलिए हमको एन यानी कितना टर्म होगा जो क्या ये 3 से विभाज्य होगा 2 अंक का होगा वो। ठीक है आइए देखते कैसे बनेगा। लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी। ए एन कितना है बोलिए भाइयों 99, कितना है 99। हाँ तो ध्यान दीजिएगा ए कितना है 12, ये कितना है 12 प्लस एन कितना है, एन का मान हमको पता नहीं है, एन -1 लिख देंगे, जहाँ कहते हैं उतार देंगे। बोलिए डी का मान को पता है कितना है डी 3 है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं 99 12 आएगा इधर घटा दें -12 बराबर 3n -3, 3n और माइनस कितना 3। ध्यान दीजिए 99 में 12 जाएगा तो कितना 7
और 8 यानी कि कितना 27, कितना 27। और देखिएगा 3 माइनस में इस साइड में आएगा तो प्लस में होगा कि नहीं होगा, +3 बराबर कितना 33n, बराबर कितना 33n। अब देखिएगा जोड़िएगा तो 90 कितना 90 33 बोला 3n, कितना है 3n, 3n कितना है 3n। ध्यान दीजिएगा जोड़िएगा कितना आ गया 90 बराबर 3n। अब 3 गुना में इधर आएगा तो बटा में होगा 90/3 बराबर कितना n, करिएगा 30 बार में कट जाएगा, इसीलिए हमारा n का मान कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना 30 दिया होगा उसमें, ऑप्शन में लगा दीजिएगा। और अगर 2 नंबर कहीं पूछ दिया तो लिखिएगा अतः 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं है जो 3 से विभाज्य है, कथी है विभाज्य है, हमारा बन गया। बोलिए कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ, जल्दी कीजिए बाबू। हाँ तो बाबू चलिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला से बनेगा। जो ये क्वेश्चन है कह रहा है 21, 18, 15, डैश 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 का कौन सा पद शून्य होगा, शून्य होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये भी हमारा सेम टू सेम उसी फॉर्मूला पर बनेगा, ठीक है, जैसे बना है सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। हम आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन बना देने के बाद आप लोग से इस टाइप का और इस फॉर्मूला पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आगे देखते हैं क्या है। मान लीजिए क्या दिया हमारे, मानना का है जी इसमें, ए कितना दिया है बोलिए, 21 ही दिया है, ए कही से A1 कहिए, A2 कितना दिया है 18 दिया है, डी निकालेंगे A2 माइनस A1, डी बराबर कितना होगा बोलिए A2 यानी कि 18 और माइनस कितना, इसीलिए डी बराबर बोलिए कितना होगा, बोलिए डी बराबर कितना होगा, डी इजकल टू कितना होगा बोलिए जल्दी बोलिए। 18 में 21 जाएगा तो कितना आएगा -3 आएगा, कितना आएगा इसका डी बाबू -3 आएगा, कितना आएगा डी -3 आएगा। कौन सा पद शून्य यानी 0, तो यानी an कितना दिया है, an दिया है बाबू मेरे 0 दिया है। तो कह रहा है हमको n का मान निकालना है, हमको n का मान निकालना है, n बराबर हुआ तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो होता है फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 आई इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 आई इंटू डी। ध्यान दीजिएगा ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आपका साथ देगा, तो ये फॉर्मूला को भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बनाने में काफी हेल्प करेगा। और इस टाइप का भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा an कितना है 0 है, कितना है 0 है, ये कितना है हमारा a या कहें या A1 कहें 21 यानी 21, 21 यानी 21, n का मान हमको पता नहीं है निकालना है, 1 का मान पता भी है लेकिन ये ब्रैकेट में है। डी कितना है बोलिए, डी हमारा है -3, कितना है डी -3 है, कितना है -3 है। बोलिए कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इस साइड भेजते हैं तो +21 -21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलिए, यस सर हो जाएगा। अब देखिएगा क्या बचेगा, -3 में अगर n से गुना करें तो कितना आएगा -3n आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आएगा। और -3 -1 से करेंगे गुना कितना आएगा +1 आएगा, +3 आएगा कि नहीं आएगा बोलिए, +3 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर +3 आएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो -21 +3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर -3n होगा कि नहीं होगा, यस सर हो जाएगा। -21 -3 कितना होगा -24 बराबर -3n होगा कि नहीं होगा बोलिए, यस सर हो जाएगा। अब -3 को उलट जाइएगा इधर, इधर आएगा बात में नहीं आएगा, उसको लाभ जूता खिलाइएगा तो हमारा आएगा थोड़ी ना, वहां से भाग आएगा, यहाँ आएगा तो -3 बराबर क्या हो जाएगा n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 3 का 24, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 8, n बराबर 8। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इतना को टिक कर दीजिएगा, और सब्जेक्टिव में करके क्या लिखिएगा बोलिए, लिखिएगा अतः समानांतर श्रेणी हतना हतना का समानांतर श्रेणी कितना कितना 21, 18, 15, डैश 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 का आठवां पद शून्य होगा,
बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, यस सर, सब बन जाएगा। इस टाइप का हो गया, यानी इस फार्मूला पर कोई भी क्वेश्चन आए, अगर इस टाइप का कौन सा पद निकालना हो, चाहे कौन सा पद है, तो आप लोग निकाल दीजिएगा, इतना हम उम्मीद करते हैं आपसे। कुछ भी आया टेंशन नहीं लीजिएगा, ये नहीं ये बनाना पड़ा हमको खुद इसलिए क्योंकि माइनस आ रहा था, तो सोचिए कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो माइनस देख के थोड़ा घबरा जाएंगे। तो माइनस आए चाहे प्लस है, चाहे एक्स है, चाहे वाई है, घबराने का टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? ऐसे बनाइएगा, हमारा सही से बनाइएगा, हल कीजिएगा अच्छा से, हमारा हमारा आंसर आपका मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये हमारा ये हमारा एपी का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, यानी अगर उस टाइप का नहीं आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारे 1 नंबर में भी आता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको थोड़ा अच्छा से थोड़ा गौर करके देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। क्या है? प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। बोलिए, अगर योग निकालने वाला आता है, कोई भी संख्या दिया हो, चाहे कोई समानांतर श्रेणी दिया हो, और कहे कि इसका क्या सौगा पद तक का क्या योग कितना होगा, निकालना हो, तो ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला बताते हैं क्या लगेगा बाबू। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। देखो सर, इसमें ए ना दिख रहा है, ना एन दिख रहा है, ना डी दिख रहा है, कहाँ से लाएंगे? अपने से बनाएंगे, ठीक है? ये देखते हैं। तो बाबू मेरे प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या कह रहा है, तो पहला विषम प्राकृत संख्या क्या होता है? बोलिए, प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या भी हो और क्या हो, विषम संख्या भी हो। ध्यान दीजिएगा, तो बोलिए एक एक विषम संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या है? कहिएगा यस सर, एक विषम भी है, एक प्राकृत संख्या भी है, अच्छी बात है। ए कितना हो जाएगा हमारा? बोलिए, ए हमारा कितना हो जाएगा, या A1 कितना हो जाएगा? बोलिए, 1 हो जाएगा। A2 कितना होगा? बोलिए, A2 क्या दो एक विषम संख्या है? नहीं सर, दो विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या बोलते हैं उस संख्या को जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे, ठीक है? तो दो में दो दो कट जाएगा। क्या 3 विषम संख्या है? बोलिए, 3 में भाग लगे, दो से कट रहा है पूरा पूरा, शेष बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो क्या है? 2 3 3 क्या है? एक विषम संख्या है। 3 क्या है? एक विषम संख्या, यानी A1 हमारा हो गया 1, A2 कितना हो जाएगा? तो A2 हमारा हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा? 3। A3 का कोई मतलब नहीं है, निकालना ही नहीं है हमको, डी चाहिए हमको। क्या चाहिए हमको? डी चाहिए, डी निकालते हैं। एन कितना दिया है? वो 20। एन कितना दिया है? 20। पहले निकालते हैं डी। तो डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, अभी बताए हैं आपको। डी बराबर A2 कितना? 3 माइनस A1 कितना? 1। इसीलिए डी बराबर कितना हो गया बाबू? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? यस सर हो गया। एन कितना दिया है? एन हमको चाहिए, एन चाहिए, दो जगह एन का मान रखना है। एन कितना दिया है बाबू? एन हमको दिया है 20, यानी कि 20 को टर्म का इसे क्या करना है? उसका योग निकालना है कि सबको जोड़े तो कितना आएगा। तो इसे जगह में 1 और 3 जोड़िएगा 4, 4 में फिर 5 जोड़िएगा 9, ऐसे जोड़ते रह जाइएगा, 20 को जोड़िएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 दिया, कहीं 220 प्राकृतिक संख्या को कह दे तो क्या करते? तो ये फॉर्मूला पे पुट कर दे और आंसर निकाल देते, ठीक है? कितना वो कहेगा, 200 कहे, चाहे 2 लाख कहे, चाहे 2 करोड़ कहे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप लिखिएगा, इस फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा, आपका आंसर आपके हाथ में आएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा बाबू मेरे, ध्यान दीजिएगा। तो होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है? इसको मिटा देते हैं। क्या होता है? इतना हमारा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। चलिए आगे देखते हैं। एस एन यानी एन टर्मों का योग बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म, एस एन, ठीक है? जो ये एन टर्म हमारा 20 को टर्म है, या एस एस 20 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एन है इसलिए हम एन लिखे हैं, आप चाहे तो 20 लिख दीजिए। अब क्या लिखे यहाँ पे? एस 20 भी लिख दीजिए, चाहे एस एन भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 20 को टर्म का योग निकालना है। एन कितना दिया हमको? 20/2 अगुना 2, ए का मान कितना है? बोलिए, एक है चाहे A1 पे, ये 1 दिया है। कितना दिया है? 1 प्लस है तो प्लस, एन कितना दिया है? एन हमारा 20 दिया है, -1। और डी कितना दिया है? बोलिए, डी हमारा अभी 2 आया है, हम निकाले हैं, कितना आया है? 2 आया है, यानी कि 2 आया है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए S20 हमारा कितना आ रहा है?
बीच में 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। पहले ब्रेक रे काम करते हैं। 2 कम 2 हो गया, प्लस 20 में से 1 गया 19 और गुना 2। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। एस 20 बराबर कितना होगा? 10 और 2 प्लस 19 दूना 38, 19 दूना 38। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। एस 20 बराबर 10 और गुना 38 का 2 40। इसीलिए एस 20 बराबर 40 दाइए 400। हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। यानी प्रथम को 20, प्रथम 20 को 20 क्या लिख लीजिए? जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे करेगा वो 20 को, और सबको जोड़ के देखिए कितना आएगा? हमारा 400 आएगा। कितना आएगा? 400 आएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ। जल्दी कीजिए। हाँ तो बाबू मेरे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम टू सेम उसी फॉर्मूला पर बनेगा। सेम टू सेम वही सही बनेगा। ठीक है, लेकिन इसका पूछने का जो तरीका है थोड़ा अलग दे दिया है उससे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, देखते हैं। देखिए क्या दिया है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। उसमें क्या था? विषम संख्या होगा, प्रथम 20 विषम संख्या का क्या करना था? योगफल निकालना था। लेकिन इसमें दिया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करे। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है। कितना नंबर में? 2 नंबर में। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा। ठीक है, ये भी सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, उसी फॉर्मूला के ऊपर बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुना कर रहा है, 8 के। तो अगर समानांतर श्रेणी हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? देखिएगा ये सब्जेक्टिव में आएगा तो थोड़ा अच्छा से लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप? ये समानांतर श्रेणी, श्रेणी अगर हम बनाएंगे तो बोलिए क्या आएगा? बोलिए क्या आएगा? 8 के प्रथम कह रहा है, यानी 8 का पारा पढ़िए 15 बार। ठीक है, जितना आ रहा है सबको जोड़िए, उसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी कैसे आएगा? तो 8 का पारा में पहले 8 ही ना आता है, तो 8 कौमा 16 8 16 8 का 24, ऐसे ही डैग 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 कहां तक पढ़ते जाइए? देखिए कहां तक? इसका 15 को मतलब पद तक। ठीक है, यानी वहां तक जाके कहां हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए कितना है पूरी? ए बराबर कितना है? 8 है। ए बराबर 8 है। और डी, चलिए ए वन निकालते हैं, डी इसी में निकालिएगा। ए टू बराबर बोलिए कितना है? 16 है। कितना है? 16। और क्या? प्रथम 15 गुना चुका रहा है, यानी एन कितना है बाबू मेरे? प्रथम 15, एन कितना बोल रहा है? 15 बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 15 बोल रहा है। ठीक है, तो डी बराबर क्या होगा बोलिए? A2 माइनस A1, यानी कि D बराबर A2 यानी कि 16 माइनस A1 यानी कितना? 8। इसीलिए हमारा D कितना हो जाएगा बाबू? 8 हो जाएगा। 8 का पारा पढ़ रहे हैं, सब में 8 ही ना पढ़ेगा? यस सर, सब में 8 ही पढ़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे चले? यस सर आगे चलिए, चलते हैं, देर नहीं करते हैं कोई। चलते हैं अपने क्वेश्चन में आगे की तरफ। क्या निकालना है हमको? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकालना है। तो यानी कि एस एन बराबर लगाएंगे फॉर्मूला, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एस एन यानी एस कितना? 15। एस 15 का योग निकालना है, यानी एन कितना? 15 बटा 2, और 2 गुना ए कितना है बोलिए? 8 है कि नहीं है? यस सर 8 है। प्लस एन कितना है? 15 और माइनस 1 और गुना डी कितना है बोलिए? 8 है। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे चले। एस 15 बराबर, एस 15 बराबर, ध्यान दीजिएगा 15/2 का 15/2 रहेगा। और देखिए 16 दूना 32 प्लस 16 दूना 32 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14, 15 में से 1 जाएगा 14 गुना 8 गुना हो गया। एस 15 बराबर कितना हो जाएगा? एस 15 थोड़ा बड़ा लिखते हैं। एस 15 बराबर 15/2 हो गया कितना? 32 हो गया। कितना हो गया? 32 प्लस 14 बाटे 112। कितना? 112, 112 जोड़िए कितना आ रहा है? एस 15 बराबर 15/2
32 दो दो 4 3 1 4 1 का 100 कितना 44 इधर लिखते हैं S15 बराबर 15/2 और गुना 144 गुना 144 कराइएगा 72 बार में। अब देखिएगा S15 बराबर 15 गुना 72 इसलिए S15 बराबर दूना 30 15 दूना 30 हाथ में कितना 3 पूरे कहते 105 और 105 में 3 जोड़िएगा तो हमें कितना आएगा 108 आएगा 108 आएगा यानी 1000 कितना 80 1080 लिखेंगे अतः 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 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल नहीं योगफल बराबर कितना तो 1080 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं सर कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ जल्दी कीजिए। हाँ तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है देखिएगा बाबू ये जो क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू। ठीक है तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इसमें मतलब जो बच्चे लोग थोड़ा ज्यादा डीपली पढ़े होंगे आसानी से बना लेंगे, और जो बच्चे लोग थोड़ा अभी पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत हम नहीं होने देंगे। ठीक है हम आपको सब पहले इसका कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पर हम आएंगे। ठीक है ध्यान दीजिएगा किसी भी एपी का जो पहला टर्म होता है क्या होता है ए होता है, क्या होता है ए होता है, और उसका दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी, क्या होता है ए प्लस डी, और उसका तीसरा टर्म होता है ए प्लस एक बार डी फिर एक बार और डी। इसको हम चाहते तो क्या लिखते ए प्लस डी 2d। ठीक है वैसे ही इसका जो चौथा टर्म होता है उसको हम ए प्लस 3 गो डी लिखते हैं, चाहे इसको A4 बराबर A प्लस 3d लिखते हैं। ठीक है वैसे ही इसका पांचवा टर्म होता है A5 उसको हम A प्लस 4 बार D को जोड़ते हैं, 4 बार क्या करते हैं D को जोड़ते हैं, यानी कि A5 बराबर A प्लस 4d। वैसे अगर कह दे हम कि A9 बराबर बताइए कितना होगा तो चाहिए तो A प्लस 8d लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे बोलिए। A9 A5 में A प्लस 5 से वो कम कितना 4d। A3 में देखिए तो यहाँ पे A3 में A प्लस 3 से ए कम 2d, वैसे ही A9 में A प्लस 8d। अगर कहें हम A50 तो क्या बोलिएगा बोलिए A प्लस 49 को d बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, यस सर बोलिएगा बिल्कुल बोलिएगा। ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा, यस सर आ गया है। अगर इतना समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है आइए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में आखिर क्या है। ठीक है ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी का द्वितीय पद यानी A2 कितना दिया है A2 कितना दिया है A2 यानी कि द्वितीय पद कितना दिया है 13। A2 बराबर दिया है 13 यानी कि 13 कितना दिया है 13 दिया है। और इसे कह रहा है A यानी पांचवी पद यानी कि A5 यानी कि A5 कितना दिया है 25 दिया है, कितना दिया है 25। तो ध्यान दीजिएगा A2 को अगर हम चाहें तो A2 बराबर A प्लस D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। और अगर हम चाहें A2 कितना है बोलिए 13 कितना है 13 बराबर A प्लस D, नाम को A का मान पता है नाम को D का मान पता है। ध्यान दीजिएगा और क्या कह रहा है पांचवी पद कितना है 25 है तो 17वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमको nवां पद इसका क्या करना है ज्ञात करना है, n बराबर हमको इसका निकालना है। ठीक है तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा सर क्या करेंगे एक काम करते हैं D को इस साइड भेजते हैं या A को इस साइड D को इस साइड भेजते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा तो हमारा 13 माइनस D बराबर A होगा या A बराबर 13 माइनस D होगा कि नहीं होगा बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। आखिर इसे काहे किए हैं तो हम बता रहे हैं इसे काहे किए, पहले इसको करते हैं पहले इसको कितना आ रहा है A5 बराबर हम चाहे तो A प्लस 4 को D लिख देंगे, यस सर लिख देंगे 4 को D लिख देंगे, यस सर। अब फिर चाहे तो हम 4D को इधर भेज दें, A5 कितना है 25 है, 25 बराबर A प्लस
4d। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा? नहीं सर, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको 4d को भेजते हैं इधर, तो हमारा 25 माइनस 4d होगा कि नहीं होगा? बोलिए बराबर कितना a। अब हम a को इधर इधर उधर कर देते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर की साइड है उस साइड है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों को ऐसे तकलीफ होता है इसलिए इधर भेज दे रहा है। माइनस 4d, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। हो गया कि नहीं? बोलिए हो गया? यस सर। देखिए तो यहाँ पे a बराबर 13 माइनस डी, यहाँ पे a बराबर 25 माइनस 4d। तो देखिएगा यहाँ पे देखेंगे अगर हम इस इक्वेशन में तो एल एच एस बराबर आर एच एस होगा कि नहीं? देखिए यहाँ पे ए इसमें भी इधर है, ए इसमें भी इधर है, यानी एल एच एस दोनों का जब आपस में बराबर है तो हमारा आर एच एस बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलिए यस सर बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से क्या लिखेंगे? देखिएगा यहाँ पे तो ए हमारा बराबर है, इसको क्या करना? नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। कितना होगा हमारा? 13 माइनस डी बराबर 25 माइनस 4d। बोलिए होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। इसको मिटा दे? यस सर मिटा दीजिए, मिटा दीजिए इसको। देखते हैं आगे, ठीक है। ये हमारा सेकेंड नंबर इक्वेशन था, हो गया। चलिए इसको हम चलते हैं इस साइड में लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 13 को भेजते हैं इधर और 4d को लाते हैं इधर। जैसे हम भेजेंगे यहाँ पे टूटते हैं 13 माइनस डी और 4d को इस साइड में लाएंगे तो हमारा प्लस 4d होगा कि नहीं होगा? यस सर हो जाएगा। प्लस 4d होगा कि नहीं होगा? प्लस 4d बराबर, देखिएगा यहाँ पे 25 बच गया, क्या बच गया? 25 बच गया। अब इस 13 को भेज देंगे इधर, तो 3 ए को माइनस डी और प्लस 4 को डी जोड़ेंगे, कितना आएगा? बोलिए 3d आएगा। 3d बराबर, ये तो सर डी डी क्या कर रहे हैं बार बार। जब तक हम डी नहीं निकालेंगे और जब तक हम ए नहीं निकालेंगे हम एनवा पद निकाल देंगे। बोलिए इसका 17वां पद निकाल सकते हैं। अभी आपको पढ़ाए थे कि ए 17 बराबर क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तब जाके निकलेगा हमारा 17वां पद। बोलिए बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर बताए थे। तो हमको ए का मान क्या इसमें कहीं ए का मान दिया है? नहीं दिया। हमको डी का मान चाहिए, क्या इसमें कहीं डी का मान दिया है? नहीं दिया। इसलिए हम डी का मान इसमें क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं। जब डी का मान निकल जाएगा तो इसमें रख देंगे, हमारा ए का भी मान निकल जाएगा। जब ए और डी दोनों का मान निकल जाएगा तो हमको 17वां पद निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से निकाल लीजिएगा। आगे देखते हैं। 3d बराबर 25, 13 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस 13। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। तो d बराबर 25 में 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। 3d बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब 3 को यहाँ से मारिएगा तो यहाँ आएगा बराबर की इस साइड, तो डी बराबर हमारा कितना हो गया? 12 बटा 3। 12 बटा कितना? 3। कटाइएगा तो कितना आएगा? 3 चौका 12। इसीलिए डी बराबर कितना? 4। डी बराबर कितना? बोलिए 4। डी बराबर 4। हमारा डी का मान आ गया। अभी हमको क्या चाहिए? ए का मान चाहिए। लिखेंगे समीकरण डी का मान समीकरण कौन? समीकरण एक में क्या करने पर? रखने पर। क्या करने पर? रखने पर। बोलिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर लिखेंगे। अब हमारे ए कितना है? ए बराबर 13 माइनस डी है, तो ए बराबर 13 माइनस डी कितना है? बोलिए 4। इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। यानी ए बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। अब हमको ए का मान पता चला गया, चल गया, डी का मान भी पता चल गया, ठीक है। तो क्या हम इसका 17वां पद नहीं निकाल देंगे? यस सर निकाल देंगे। क्या इसका 17वां पद हम नहीं निकाल देंगे? यस सर निकाल देंगे। तो चलिएगा इसको थोड़ा क्या बोलते हैं, नोट डाउन कीजिएगा, इसको मिटाते हैं। ए कितना आया हमारा? ए आया है हमारा 9 और डी आया है हमारा 4, ठीक है। बाकी सबको मिटाइएगा। हम चलते हैं हमारा एन यानी कितना? 17वां पद। एन यानी कितना? 17वां पद इसका कितना होगा? 17वां पद हमको इसका निकालना है। चलिए थोड़ा जल्दी कीजिएगा, हम देखते हैं जल्दी इसको कैसे बनता है। आगे कीजिए जल्दी से इसको। हाँ तो आइए, हमारा ए का मान कितना आ गया? 9 आ गया। डी का मान कितना आ गया? 4 आ गया। हमको ए एन निकालना है। ए एन यानी 17वां पद इसका क्या करना है? निकालना है। तो आपको बताए थे फॉर्मूला अभी लिखवाए थे शुरू में कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी। बोलिए होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। ए एन यानी कि ए 17 कितना? ए 17 बराबर हमारा ए कितना है? 9 प्लस एन कितना है? एन का मान हमारा 17 कितना है? 17। 17 माइनस 1 अब गुना डी कितना है? हमारा 4। डी कितना है? 4। कितना है? 4। ए 17 बराबर ए कितना? 9 प्लस 17 में से एक गया 16 गुना 4। तो ए 17
बराबर 9 प्लस 64, कितना 64। इसलिए ए 17 बराबर 64 में जोड़िएगा 9, कितना आएगा 73, यानी कि 73 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपसे मिलते हैं हम अगला वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही करने देते हैं। ये हमारा जो क्या बोलते हैं एपी का जितना भी हमारा जो सीरीज था हम इसमें बता दिए। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो हम आशा करते हैं कि जो भी ऐसे क्वेश्चन जो आएगा आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका वीडियो आपको बना के भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये जो सारा मतलब इस पढ़ाए हैं आज का लेक्चर में, आज का इस वीडियो में आप सबको अच्छा से समझ में आया होगा, और हम आशा करते हैं कि आपका एग्जाम का तैयारी भी काफी अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आप लोग अपना एग्जाम की तैयारी थोड़ा जोरों शोर से करते रहिए, पूरा एनर्जी के साथ करते रहिए। ठीक है, और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, बोर्ड में हमारा मनोकामना यही रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।